महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है और कयासों का नया दौर भी शुरू हो गया है। खबर शरद पवार और एकनाथ शिंदे से जुड़ी है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पर मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। पंजाब सरकार ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ करदा जिन्हां ने सानू अपॉर्चुनिटी लेके ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। मंगलवार को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। जैसे ही ये खबर सामने आई तो सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कड़ा ऐतराज जताया है। राउत ने कहा कि गुगली डालने वाले शरद पवार आज खुद हिट विकेट हो गए हैं। उन्हें एकनाथ शिंदे को अपनी बातों से सम्मानित नहीं करना चाहिए था और उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होना चाहिए था। आता पवार साहेब आहेत ते त्यांच्या गुगलीविषयी अपप्रचार आहे। गेल्या काही काळामध्ये महाराष्ट्राचं राजकारण हे फार विचित्र दिशेने चाललेलं आहे। कोण कोणाला टोप्या घालते आणि कोण कोणाच्या टोप्या उडवत आहे, कोण कोणाला गुगली टाकते आणि कोण स्वतःच हिट विकेट होत आहेत, हे पुन्हा एकदा समजून घ्यावं लागेल। संजय राउत से जब अवार्ड को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। इसके अलावा संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के लिए कहा, एकनाथ शिंदे वो शख्स हैं जिन्होंने अमित शाह की मदद से बाला साहेब की शिवसेना को तोड़ दिया। उन्होंने बेईमानी की और महाराष्ट्र सरकार गिरा दी। ऐसे गद्दार का आप सम्मान कैसे कर सकते हैं? हम महाराष्ट्र की जनता के सामने किस मुंह से आएंगे? उनके साथ खुलेआम बैठकर उन्हें अपने हाथों से इस तरह का सम्मान देना ठीक बात नहीं है। एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचं सरकार पाडलं, बेईमानी केली। त्यांच्या कार्यक्रमाला शरद पवारांनी नाही जायला पाहिजे, ही आमची भावना आहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे भी शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को मिले सम्मान को लेकर नाराज हैं। ऐसे में इसका असर महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर क्या देखने को मिल सकता है, इस पर भी चर्चा बनी हुई है। अब आपको शिंदे को दिए गए अवार्ड के बारे में बताते हैं। एकनाथ शिंदे को ये अवार्ड पुणे की सरहद संस्था की तरफ से दिया गया है। एनसीपी एसपी के अध्यक्ष और 98वें ऑल इंडिया मराठी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शरद पवार ने शिंदे को अपने हाथों से ये अवार्ड दिया। समारोह का आयोजन दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में किया गया था। इस अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए की राशि के साथ एक सम्मान सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह और पारंपरिक शिंदे शाही पगड़ी दी जाती है। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। बीते दिनों सियासी गलियारों में चर्चा थी कि शरद पवार और अजीत पवार एक होने वाले हैं। शरद पवार एनडीए में जा सकते हैं। उसके बाद अब एक बार फिर इस तरह की चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती थी। इसके अलावा बीजेपी ने 9, उद्धव वाली शिवसेना ने 9, शिंदे वाली शिवसेना ने 7, शरद पवार वाली एनसीपी ने 8, अजीत पवार वाली एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। कहा जा रहा था कि अगर शरद पवार एनडीए में जाते हैं तो एनडीए को 8 सीटों के साथ और मजबूती मिल जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव वाली शिवसेना ने कुल 9 सीटें जीती थी। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ कयासबाजी ही है। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत को लेकर क्या नया अपडेट देखने को मिलता है। वैसे आपके हिसाब से इस बार क्या कुछ नया होने वाला है महाराष्ट्र की सियासत में? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।